सिद्धार्थ इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स का ढेर लगा था। ऑफिस का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट था, ना कम ना ज्यादा। तो सिद्धार्थ ने अपना सूट जैकेट उतारकर अपने ऑफिस चेयर पर हमेशा की तरह टांग रखा था। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी। डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ते पढ़ते आराम से कुर्सी पर अपनी पीठ टिकाकर वो बैठ गया था। वैसे किसी बहुत ही ज्ञानी लड़की ने कहा है कि एक आदमी सबसे ज्यादा हॉट तब दिखता है जब वो एकदम सीरियसली अपना काम कर रहा होता है। इस समय सिद्धार्थ के चेहरे पर जो सीरियस और केयरफुल एक्सप्रेशंस थे ना, वो उसे और भी ज्यादा चार्मिंग बना रहे थे। उसी समय दरवाजा खोलते हुए रोहित ने उसके केबिन में एंट्री मारी। उसने सिद्धार्थ को ऐसे काम में डूबा देखकर बटरिंग करते हुए कहा, सर, आपको पता है, लड़कियां अगर आपको इतना सीरियसली काम करते हुए देख लेना तो वो तो वैसे ही आप पर मर मिटेंगी। मतलब कसम से क्या कमाल लग रहे हो आप इस पोज में। रोहित ने भले ही सिद्धार्थ को खुश करने की कोशिश में ये सब बातें बोली, मगर दिल से वो भी इस बात को मानता था कि अब तक वो जितने भी लड़कों से मिला था ना, उन सब ने सिद्धार्थ न केवल सबसे ज्यादा हैंडसम बल्कि सबसे अच्छा इंसान भी था। हाँ, कभी कभी उसे बेवजह का गुस्सा आ जाता है और तब वो उसे छली कटी सुनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता। बट कहते हैं ना, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सिद्धार्थ की भी बस इस एक कमी को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो रोहित को उसमें और कोई खराबी नजर नहीं आती थी। सिद्धार्थ ने एक डॉक्यूमेंट पर साइन करते हुए बिना रोहित की तरफ देखे जवाब दिया, वैसे मैंने तुम्हें कभी इतना सीरियसली काम करते हुए नहीं देखा रोहित, बट सीरियसली बटरिंग करने में तुम दिन ब दिन एक्सपर्ट होते जा रहे हो। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर रोहित का मुंह बन गया। मैं जरूरत के हिसाब से दोनों कर लेता हूँ सर, जहाँ जिसकी भी जरूरत होती है। वरना मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर का पर्सनल असिस्टेंट बनना इतना इजी थोड़ी है, ये तो आप भी मानेंगे सर। आखिरी फाइल पर साइन करने के बाद सिद्धार्थ ने पेन बंद करके एक तरफ रखते हुए अपने अकड़ चुके कंधों को इधर उधर मोड़ते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। अब काम की बात करोगे? सिद्धार्थ ने रोहित की तरफ देखते हुए पूछा। वो सर, जैसा आपने कहा था, पनाश का कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैंने तैयार करवा दिया है, आप एक बार देख लीजिए। रोहित ने अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल को सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाते हुए कहा। पूरे पेपर को पढ़ने के बाद सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके, गुड जॉब। बट सर, आप तो इतने दिनों से पनाश के साथ कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर कर रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या? रोहित ने पूछने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने उसे आंखें दिखाई तो वो तुरंत चुप भी हो गया। अचानक मुझे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ ने सख्त आवाज में पूछा। नो 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 सर, नो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? रोहित ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। और वैसे भी सर, अब जब आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का डिसीजन ले लिया है तो जाहिर है इस बार उनका शो बहुत ही बड़े लेवल पर होगा। अगर आपने पहली बार में ही 30 करोड़ इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है तो जाहिर है प्रॉफिट इससे कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर आएगा। सिद्धार्थ ने कुर्सी के साथ पीठ टिकाकर आराम से बैठते हुए कहा, ऑफ कोर्स हमें इस इन्वेस्टमेंट के बदले अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, मगर कहते कहते सिद्धार्थ रुक गया। उसे पनाश में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो उससे कोई खास प्रॉफिट की उम्मीद ही करता था। लेकिन उस होटल वाले इंसिडेंट के बाद वो किसी भी हालत में नमन सिंघानिया को दोबारा खड़े होने का मौका नहीं देना चाहता था। बस इसीलिए उसने राहिल प्रभाकर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब मगर क्या सर? रोहित ने जवाब की उम्मीद में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी नकली मुस्कान लाते हुए कहा, मगर मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। अपना खड़ूस बॉस वाला चोला एक बार फिर से पहनते हुए उसने रोहित से कहा, राहिल प्रभाकर को खबर दो, वी आर गोइंग विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। उससे कहो कल सुबह आकर ये डील फाइनल कर ले। अब तुम जा सकते हो। कहते हुए सिद्धार्थ ने खुद को वापस काम में बिजी कर लिया। रोहित का मुंह लटक गया। उस होटल वाले इंसिडेंट के बारे में उसे भी पता चल गया था, मगर जाहिर है उसके पास भी मॉडिफाइड न्यूज ही पहुंची थी। सो वो सिद्धार्थ के मुंह से ही सुनकर कंफर्म करना चाहता था कि
आखिर अचानक से उसने पनाश का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मन कैसे बना लिया? उसे सब कुछ जानने की खुजली हो रही थी, मगर सिद्धार्थ ने अपना मुंह ही नहीं खोला। इस वक्त तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी में खुजली हो रही हो, मगर किसी ने उसके हाथ बांधकर उसे खुजाने से रोक रखा है। मन मारकर चुपचाप वो केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने इरिटेट होकर अपना फोन निकाला और अपनी मैसेजिंग ग्रुप में एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया। आज दारू पीते हैं। बेसिकली उसके इस मैसेजिंग ग्रुप में केवल 3 ही लोग थे। एक तो सिद्धार्थ खुद और बाकी उसके 2 लंगोटिया यार, अमन और विनय।